श्री राधे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर हर्ष और उल्लास की बात है। आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे क्या नाम है? गदाधर प्रभु जी एवं उनकी साधर्मी पत्नी। बच्चे का नाम है गदाधर। बर्थडे बॉय पंकज प्रभु जी एवं उनके साधर्मी पत्नी क्या नाम? रुचि देवी के सनाम धन्य पुत्र की आज जन्म उत्सव मनाने के लिए और इसी अवसर पर उनके आशीर्वाद देने के लिए ही एकत्रित हुए। ये हमारे भारत के वास्तव रूप में संस्कृति परंपरा की गत है। मैं आज करीब 22 साल तक लगातार विदेश पाश्चात्य देश में भ्रमण भी करता रहता हूँ। शायद आप लोग भी जानते होंगे, देखे होंगे मेरा ये शेड्यूल जो बना रहता है
इतने टाइट रहता है, मैं भी अपने भी सोच नहीं पाता हूँ कैसे वो मैं जाता हूँ और कैसे करता रहता हूँ। कहीं दिन कहीं रात, कहीं दिन कहीं रात, और कहीं ठंडी कहीं गर्मी। लोग जहाँ जहाँ पर मुझे बुलाते रहते हैं, मैं आज तक किसी की मैं जहाँ जहाँ पर लोग मुझे बुलाते रहते हैं, मैं वहाँ पर चला ही जाता हूँ। क्यों? मैं यही जीवन में सोचता रहता हूँ। हमारे भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक भगवान की कथा जगत में प्रचार करें। जीवों की कल्याण ही एकमात्र मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन की सार्थक किसमें है? यदि हम जीवन में किसी की थोड़ी सी उपकार कर दिया, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। भगवान वरद हस्त सभी के ऊपर रख देते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण उपनिषद में ये समस्त बहुत कुछ वर्णन किया गया है। आज बच्चे के जो बर्थडे व जन्म उत्सव तिथि मना रही हैं, ये अतीव सुंदर है, जिससे पुराणों में भागवत में स्वयं माँ यशोदा कृष्ण के लिए भी जन्म उत्सव, जन्म नक्षत्र, जन्मदिन ऐसे मनाते थे। खाना पीना ये तो हमारी होता ही रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समन्न एतत् पशुभि नरानम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु ही समाना। पद्म पुराण में लिखा गया, आहार भोजन सभी करते हैं। निद्रा सो जाना, रात्रि हो जाने पर हम सो जाते हैं, फिर दिन होने के साथ ही साथ हम जग जाते हैं। ये क्रमान्वय से चलते रहते हैं, अनादि काल से ही ये चलते जा रहे हैं। सभी प्राणी मात्र में ये धर्म दिखाई पड़ता रहता है। और भाई मृत्यु भाई सब में ही है, क्योंकि हम शरीर के अति स्नेह आदर करते हैं। ये शरीर छोड़ करके हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हमें मृत्यु भय भी है। और संतान संतति पालन पोषण ये भी सभी प्राणियों में एक जैसे थोड़ी रहता है, अलग अलग भाव में कोई करते रहते हैं, किंतु ये चारों जो वस्तु एक ही है। किंतु वास्तव कहते हैं वह मानव जीवन उसके सफल है जिस मनुष्य थोड़ी सी भगवान की कथा में रुचि रख ले, भगवान के नाम में थोड़ा रुचि रख ले, तो मनुष्य जीवन की सार्थक है। क्योंकि ये चार जो में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चाहे अथवा नहीं चाहे ये आपको मिलेगा। वो उतना ही मिलेगा जो पूर्वानिर्धारित कहा गया है, प्रीडेस्टिन। ये आपके डिनाई नहीं कर सकते, वो आएगा। पूर्वाय गच्छितम कर्म पूर्वाय गच्छितम धर्मम पूर्वाय गच्छितम सुख दुखम पूर्वम धावती धावती धावती, ये आएगा। Therefore, every action is equal and opposite reaction. न्यूटन थ्योरी सबके मानना ही पड़ेगा। हम पूरे जन्म में जैसे कर्म करके आए हैं, अच्छी और बुरी, वो कर्म की फल हमें मिलाने के लिए व प्राप्ति कराने के लिए वो हमें आगे आगे दौड़ रहे हैं। हम जानते नहीं हैं, किंतु वो आगे आगे हमारे पास दौड़ करके आ रहे हैं, चाहे अथवा नहीं चाहे। सुख और दुख वो हमारे पास आते रहेंगे।
रोग शोक हर्ष दुख ये अपोजिट शब्द में रहता है। जैसे दीन है तो उसके विपरीत क्या शब्द हो जाता है? जोर से बोलो। रात, अंधकार आ जाता है। हम अंधकार नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अंधेरा कोई चाहते हैं कि उजाला जैसे बने रहे, किंतु समय के अनुसार वो फिर अंधेरा है। ये प्रकृति के नियम है। ठंडी है तो गर्मी है, गर्मी है तो बरसात है। प्रकृति के नियम अपने आप चलते जा रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, गीता में भगवान भी कहते हैं अर्जुन, इस संसार की जो प्रकृति जो हमने रचाया वो अपने अपने क्रिया करती चलती है। प्रकृति के आप रोक नहीं सकते हो। नेचर जो है अपने चलता रहेगा वो अवमान काल से। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, तुमको मैं गीता की उपदेश दे रहा हूं। भगवान गीता अर्जुन के उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये तो अर्जुन के ऊपर उपलक्ष्य करके समस्त जीवों के भगवान ये उपदेश देते जा रहे हैं। ये मैंने यही कथा को जो है विवस्वत मनु में बोल चुका हूं, और ना जाने काल काल में कितने बार इस कथा को मैं बोला, किंतु तुम भूल गए हो, मैं ही हूं। कि जीव की यही लक्षण होता है, जो कुछ करते क्षणकाल में वो भूल जाता है, याद नहीं रखनी पड़ती। यही है माया है, माया के द्वारा जीव भूल जाता है। किंतु देखो इसी संसार में भ्रमण करते करते यदि किसी के जीवन में कोई सिद्ध संत महात्मा की दर्शन हो जाए, दर्शन नामनो भगवत भवेद बंधो अक्षरो सवितुर यथा। उपनिषद में कार्य जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ अंधकार नाश हो जाता है, सर्वत्र उजाला उजाला दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संत महात्मा के दर्शनामनो भवेद बंधो, ऐसे संत महात्मा के दर्शन करने के साथ ही साथ उसके भवबंधन क्या हो जाता है? नष्ट हो। इसी जीवन की वही होता है। इस संसार में भ्रमण करते करते किसी भी प्रकार से, जैसे आप उत्सव मना रहे हैं, ये उत्सव तो बहुत सुंदर है, क्योंकि इसी के कहते हैं इससे संस्कार मिलता है, संस्कार से इंप्रेशन आता है। बालक के साथ ही साथ बालक के माता पिता का भी इंप्रेशन आएगा है? जितने आत्मीय सजन वर्ग आहूत अनाहुत रवाहुत जिनको लोग ने आपने आमंत्रण किया अथवा आमंत्रण नहीं भी किया, किसी प्रकार से इसमें योगदान कर देते हैं, है? उससे भी कल्याण हो जाता है, संस्कार पड़ जाता है? इसी को हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। जैसे जैसे लोगों की संग का होगा और उसी उनके क्या होते हैं, संस्कार पड़ जाता है। होता है कि नहीं? एक शराबी शराब पीने वाले शराबी के साथ संग करो, आप अति जल्दी ही शराबी बन जाओ। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, उसके संग करो, आपके भी वही कर जाएगा, नशा कर जाएगा। किंतु संत महात्मा के संग करें, उसकी संस्कार पड़ जाता है। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये संस्कार के ऊपर ऐसे इंटेंस दिया, मैं वही बताते जा रहा हूं। ये जो लिखा है, आप लोग शायद देवी दुर्गा बाद देवी मैया को दर्शन किया, विग्रह के दर्शन किया। कितने हाथ है बताओ? है अष्टभुजा अथवा दशभुजा कहा जाते हैं। देवी जिसके शेरी वाली क्या बोलते हैं? शेरीवती मैया कहते हैं, बच में कहते हैं नहीं? अच्छा, शेर के ऊपर बैठी हुई है और उनके हाथ में कितने अस्त्र है देखा आपने? कितने हाथ है? 8 भुजा बोले, 10 भुजा बोले। चलो, उसके हाथ में क्या है, क्या चीज?
अस्त्र सब धारण करके बैठेंगे। क्यों? कोई कहते हैं असुरों को मारने के लिए। अरे एक अस्त्र में देवी मैया के एक अस्त्र में कितने असुर सब पछाड़िए है वो दे सकते। तो 10 अस्त्र 10 हाथ में 10 अस्त्र किस लिए धारण करके बैठे? कहते हैं हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा गया जी वो मनुष्य के 10 प्रकार के संस्कार नहीं होते। मृत्यु के पश्चात जम लोक में जब जाते हैं, जम के दूतों ने 10 अस्त्र के द्वारा उसके दंड देते हैं। इसलिए हर मनुष्य मात्र में ही इस संस्कार को पालन करना चाहिए। पहले इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, देखो ये ग्रंथ है सत्क्रिया साध्य का है, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इस ग्रंथ को महाप्रभु के आदेश से प्रकाशित किया। इसमें लिखते हैं पहले होता है क्या? गर्भधारण संस्कार। देखो प्रहलाद महाराज भक्त कैसे बन गया? उनके पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु असुर था। तो उसके पुत्र प्रहलाद ऐसे महान भक्त कैसे बन गया? भले जन्म संस्कार के बारे में बताया गया है। भले जन्म संस्कार क्या है? उदाहरण मैं दे रहा हूं। गर्भधारण संस्कार, पहली संस्कार क्या बताया? गर्भधारण। माता के गर्भ में पुत्र के पिता के जो शक्ति जो संचार होता है, उससे पुत्र के जो मन में जो संस्कार पड़ते हैं उसी के कहते हैं गर्भधारण संस्कार। बोले हिरण्यकशिपु असुर है, उनके पुत्र प्रहलाद कैसे भक्त कैसे बना? उसके लिए हमारे पुराण में कहते हैं हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए गए, अमर वर प्रार्थना करने के लिए, ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए, और मंत्र जब करने लगे, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं, ब्रह्मणे नमः। और उसी समय भगवान की इच्छा से जोग में से एक तोते जो है दूसरी मंत्र जप करने लगे। क्या मंत्र जप के लिए? ओम विष्णवे नमः। देखो विष्णु नाम जप, विष्णु 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 नाम है। और वो ब्रह्मणे करते करते वो भी कह दिया क्या? विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णु। देखो फिर उनके मन बिगड़ जा रही है, शत्रु के नाम क्यों मैं जप कर रहा हूं? शायद ये समय ठीक नहीं है। फिर वो हिरण्यकशिपु तपस्या के छोड़ करके अपने महल में पधारे, और उसी समय उनके पत्नी कयाधु के साथ उनकी मिलन हुई। और देखो, और वही कथा कहने लगे विष्णु की नाम उच्चारण करें। इसलिए देखो विष्णु की नाम उच्चारण के फल स्वरूप पुत्र कैसे भक्त बने। इसलिए कहा जाता है गर्भधारण संस्कार कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अनेकों संस्कार की कथा ही है। इसके बाद जन्म संस्कार भी कहा गया। पुत्र जब मातृगर्भ में जन्म लेते हैं उस समय वेद पाठ, उपनिषद आदि, भागवत आदि गीता पाठ कराने से उसके पुत्र के भी एक संस्कार पड़ जाता है। इसे देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं संस्कार क्या है? जैसे एक पत्थर के ऊपर एक यदि आप लकीर खींचना चाहते ऐसे नहीं आ जाएगा, बार बार उसको खींचना पड़ता है। उसी प्रकार एक एक संस्कार हमारे शास्त्र में बताते जा रहे हैं। गर्भधारण संस्कार के बाद जन्म संस्कार है, और जन्म संस्कार के बाद आगे जाकर के चूड़ाकरण, कर्णवेद, ये समस्त संस्कार दिखाया गया। एक एक संस्कार मैं बोलते जाऊं तो बहुत समय लगेगा आपको। इतने धैर्य कहाँ सुनने के
कहाँ बैठेगा? है? क्योंकि आपको तो पार्टी मनाना है ना। क्या मनाना है? पार्टी मनाना है। कथा मनाना होते तो हो ही जाता है। पार्टी मनाना है कि नहीं है? तो इसमें मैं संक्षेप में बताते जा रहा हूं। और इसके आगे जाते थे फिर आपके क्या संस्कार पड़ता है। ये जो संस्कार, जो जन्म संस्कार की जो आगे चलते हैं, ग्रह नक्षत्र आदि हमारे कोई अनुकूल होता है, कोई प्रतिकूल हो जाता है, उसी के दूर करने के लिए भगवत नाम आदि के द्वारा संस्कार, जिसके नाम संस्कार कहा जाता है। पुत्र के नाम संस्कार होती है। गोविंद नाम श्याम सुंदर, जैसे आपके पुत्र के क्या नाम रखा? गदाधर। कितने सुंदर है। गदाधर के व्याख्या तो हमारे चैतन्य चैतामृत में कितने सुंदर वर्णन कर दिया है। गद शब्द के अर्थ होता है बंसी। जो बंसी के धारण करने वाले वही गदाधर है, कृष्ण है। भगवत भक्त के संबंधित नाम रखने पर दोनों ही के उपकार होता है, माता पिता का पुत्र को। है बोले नाम करने के तो समय नहीं होता है, माला कहाँ जप कर पाओगे? किंतु बेटा के नाम गदाधर रख दिया, श्याम सुंदर रख दिया। भगवत समझो, देखो 10 बार कम से कम दिन में कितने बार बुलाओगे? रुचि अपने बेटा के नाम लेकर कितने बार बुलाते? 100 बार। कितने बार बुलाते रहते? तो देखो भगवान के नाम उच्चारण हो जाता है। अरे अजामिल केवल अपने बेटा के नाम क्या रख दिया? नारायण। जोर से बोलो नारायण। देखो उनके उद्धार होगी कि नहीं। इसलिए पुत्र कन्या को नाम कैसे रखना चाहिए? भगवत समझ, नहीं तो नाम रखो हक्कू बाक्कू चक्कू डक्कू, और चक्कू चलाएगा तुम्हें। इसलिए भगवान भक्ति को समझ लेना। कितने सुंदर नाम रखा है गदाधर। और हमारे जो महाप्रभु के परिकर भी गदाधर है, दोनों ही है। ये गदाधर भी है और ये गदाधर के शब्द को मैंने क्या बताया? वंश धारण करने वाले कृष्ण है। दोनों ही अर्थ आ जाता है। इसलिए कहते हैं जन्म संस्कार करते हैं, ऐसे करते हैं नाम संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ है। आज मुझे बालों के स्कूल भेजने के लिए उसके भी संस्कार भी बनते हैं, है? जैसे राम कृष्ण के लिए भी ऐसे कहा गया है। ये तो भी भगवान रामचंद्र की भी रामायण भी लिखा गया इस मस्तक भी। स्वयं भगवान होते हुए जगत जीवों की उन्होंने शिक्षा दी। ये सब संस्कार बनते रहे। गुरु गृह में विद्याध्ययन, ये भी संस्कार भी दिखाया गया। स्वयं भगवान रामचंद्र गुरु गृह में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहकर भी विद्याध्ययन भी किया। ये विद्यारंभ कहा जाता है, यही संस्कार होता है। फिर ऐसे करते करते आगे एक संस्कार भी होता है, जिसके विवाह संस्कार भी होते हैं। विवाह संस्कार होते हैं। स्मार्त लोगों के द्वारा जो विवाह होते हैं वो अनेकों देव देवताओं की मंत्र आदि उच्चारण करके विवाह आदि कराते हैं। किंतु वैष्णव विधि में स्वयं भगवान विष्णु और विष्णु के परिकरों के नाम लेकर के ही संस्कार भी करा दिया, जिसके विवाह संस्कार का है। और एक अंतिम एक संस्कार होता है, वो बहुत सुंदर संस्कार है। वो क्या है? अंतिम संस्कार, वो भी जरूरत रहता है, जिसके का हम कहते हैं दाह संस्कार भी कहते हैं। मृत्यु संस्कार दाह संस्कार होती है। ये शास्त्र में कहने के मतलब ये समस्त संस्कार जो है बनी हुई है। जिस मनुष्य के ये 10 प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं, वही देवी दुर्गा, देवी जिसको शेरे मैया कहती हो, बैठी शेर के ऊपर बैठी रहती है, शेरे वाली है। वो क्या करेगी? 10 प्रकार अस्त्र के द्वारा है वो जीवों की दंड है। इसे हर मनुष्य मात्र में ही ये संस्कार मिलता है। जैसे हमारे भैया इन लोग ने कीर्तन भी सुनाया, किंतु कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे, वो बात की बात है। जिसने सुना उसको मिला, और जिसके नहीं सुना वो सुना ही हो।
है कि नहीं? किंतु बरसात तो सबके पास, बारिश तो हो रही है, क्योंकि जिसके जितना आधार है वो उतना ग्रहण करते जा रहे हैं। इसलिए ये समस्त संस्कार होनी चाहिए, है? जीवन में संस्कार नहीं हुआ तो जीवन सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि समाज जिस दिशा की तरफ चल रहे हैं हम उसी दिशा में देखें तो अंधकार दिखाई पड़ेगा। हम पाश्चात्य देशों की अनुकरण करते जा रहे हैं और पाश्चात्य देशों के लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो है अपना रहे हैं। यही सबसे जो है आश्चर्य की वस्तु है। आज हम कहते धोती पहन करके आओ, कितने लोग धोती पहनेंगे? किंतु हम विदेश में देखते हैं जितने लोग हमें दीक्षा मंत्र आदि लिए हैं, क्या स्त्री हो पुरुष हो, है? देखो वो लोग कितने सुंदर धोती पहनते, साड़ी पहनते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के ये निदर्शन है, आदर्श है। किंतु हम वो आदर्श की अवहेला कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करते जा रही हैं। हम पाश्चात्य देशों की अनुकरण करते जा रहे हैं और पाश्चात्य देशों के लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के मनाते हैं। ज़्यादा बोले तो आप लोग को थोड़ा कष्ट होगा, किंतु संत महात्मा तो सिद्धंते हृदय गंति विद्धंते सर्व संशय। यदि संत महात्मा यदि सच नहीं बोले तो बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? इसलिए हम भी देखते हैं जे मां यशोदा अपने बाल गोपाल की यही जो है जन्म तिथि कैसे मनाया, उसको मैं एक उदाहरण देता हूं। मां यशोदा अपने बाल गोपाल की यही जन्म उत्सव कैसे मना रहे हैं? जैसे हमारे वेदों में उपनिषद में लिखा गया, क्या लिखा है? तमसो मां ज्योतिर्गमयो। ये हमारे वेद मंत्र है। क्या बोल पता है? तमसो मां ज्योतिर्गमयो। तात्पर्य क्या है? तमसो अंधकार, मां माने मन्नत, मत जाओ अंधकार के तरफ, मत जाओ। ज्योतिर्गमयो, जहां पर उजाला प्रकाश, उसके तरफ चलो। ये प्रकाश क्या है? दीपक जलाते हैं। ये दीपक क्या है? ये प्रकाश की मूर्तमान सिंबल है। ये हमारे हृदय को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। जैसे दीपक जलाया, प्रदीप जलाया, और वो प्रदीप के रश्मि जो है सारी तरफ फैला देता है और सब कुछ सच दिखाई पड़ता रहा है। इसलिए उपनिषद में लिखा है तमसो मां, अंधकार के तरफ मत जाओ, ज्योतिर्गमयो, प्रकाश के उजाला के तरफ जाओ चलो। अंधकार क्या है? इस संसार में काम क्रोध आदि ये अंधकार के प्रतीक माना जाता है, सिंबल। और उजाला क्या है? भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, उसके तरफ चलो। इसलिए मां यशोदा ने क्या कि बाल गोपाल की मंगल के लिए है, जैसे हम अभी थोड़ी सी बात में मंगल वाचन भी करेंगे, हमारे कर्तव्य है बाबा के आशीर्वाद देना, मंगल वाचन करना, स्वस्ति वाचन करना, है ये संत महात्मा की कर्तव्य है। तो मां यशोदा ने क्या कि ब्राह्मणों को बुलाया, 1108, कितने? 1108 ब्राह्मणों को बुलाया है अपने बाल गोपाल की जन्म उत्सव पर स्वस्ति वाचन करने के लिए, है समझ लें। और मां यशोदा ने बाल गोपाल के स्वस्ति वाचन के उपरांत, इसके पश्चात क्या किया?
सुंदर दीपक सजाया और उस दीपक के पहले क्या की जमुना देवी की आरती की है। क्योंकि ब्रज है, ब्रज की दो वस्तु एक विशेष प्रसिद्ध है, एक है गिरिराज गोवर्धन, दूसरी बोलो जमुना देवी की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। मां जसोदा गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना की और इसके पश्चात जमुना के तट पर आए और गोपाल के मंगल के लिए जो सर्व मंगलम समस्त मंगल के मंगल जिसके नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, तुलसीदास लिखे हैं नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। और वही प्रभु के मंगल वाचन करने के लिए मां जसोदा ने किया कि दीपक सजाया है, सुंदर दीपक सजाया और उस दीपक के जमुना में आरती उतारी। पहले गिरिराज गोवर्धन की आरती उतारी और वही दीपक के क्या करें जमुना में आरती करके एक गोपाल के नाम लेकर के है, विष्णु सहस्त्र नाम है, 1000 विष्णु नाम लेकर के मां जसोदा ने किया कि गोपाल के मंगल के लिए और जमुना में प्रवाहित करने लगे है। आज समझ में। और वो दीपक के क्या गोपाल के सिर पर स्पर्श कराया है और जमुना में गई। गोपाल भी नटखट है, मां जसोदा के पीछे खड़े हुए, जमुना में तो पानी घुटनों तक मां जसोदा उतर गई और बाल गोपाल भी मां जसोदा के पीछे खड़े हुए और मां गोपाल बाल गोपाल की सिर पर वो दीपक को रख करके स्पर्श करा करके जमुना में अर्पित करने लगे। बाल गोपाल पीछे से क्या जितने भी कटने लगे ना उधर चले लगे और सारे दीपक के बाल गोपाल ने क्या की उठा करके जमुना के तट पर रख दिया, माने दीपावली से जाने लगी। भाई बालक के होता ही ना है, जैसे आपके अभी बच्ची आई है कितने सुंदर है, वो क्या करेंगे बाल गोपाल के लिए एक दीपक के जो है उठा करके जमुना में जो प्रवाहित होती है मां जसोदा प्रवाहित कर दिया और उठा करके बिल्कुल जमुना के किनारे में इतने सजा दी माना दीपावली जैसे सब है। और सारे जब समाप्त हो गई मां जसोदा देखा जो जमुना में एक भी दीपक नहीं है, प्रवाहित नहीं है। कहाँ जमुना के तट पर सब क्या हो रहा है, दीपावली उत्सव हो रहा है। मां जसोदा बोला गोपाल ये क्या बात है, दीपक इधर से कैसे आ गया? गोपाल ने सुंदर उत्तर दिया। गोपाल ने कहा मैया जो नदी में तैरते हुए चले जाते हैं ना, कहीं नहीं वो भ्रमर में पड़ जाए, भ्रमर होता है ना जल में ऐसे जुड़े, कहीं मुँह पर पड़ ना जाए, डूब ना जाए, इसलिए मैंने सारे जो है दीपक को मैं तट पर रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कहीं जीव सिग्निफिकेंस से है, कहीं जीव संसार रूपी भंवर में ना पड़ जाए है। इसलिए भगवान जीवों की जो है माया रूपी अंधकार से उठा करके भगवान की चरण कमल रूपी तट में आश्रय दे देंगे। यही हमारे जीवन की उद्देश्य है। हमारे जीवन के उद्देश्य है ये बालक के से संस्कार की। हर माता पिता के यही कर्तव्य है, यह कर्तव्य है अपने बालक की हृदय में मन में ये संस्कार जगाए। है यो तुम्हारे पास वस्तु नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सत्य कबू नाय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदाय। वो है वस्तु, उसके क्या करो, जागृत कराओ, जागृति है उसके जगाओ, उठो जागो। इसलिए उपनिषद में लिखा गया उत्तिष्ठ जागृत प्रप पराण निबोधक प्रस्त धारा निषद दुर्गम पथोत्त कवयो वदंती। उत्तिष्ठ जागो, उठो जागो। हम जागना नहीं चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं, सोते रहे नहीं, कहते उत्तिष्ठ तो उठो है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और एक व्यक्ति गाढ़ निद्रा में
सोए हुए हैं, उसके क्या करोगे तुम? उसके उठाओ, जगाओ। कुंभकर्ण के भांति के सोए हुए हैं, देखे होंगे आप टीवी में। कुंभकर्ण इतने सोए हुए हैं, नगाड़ा बजाया, वो भी उठे नहीं है, ढाक ढोल पीटने लगे, कान में उसके घुसे नहीं है। बस वो तो बिल्कुल क्या ले रहे हैं, खर्राटा ले रहे हैं। देखे होंगे ना आपने टीवी में, इतने करने लगे हैं। अरे उनके पानी भी वर्षा कर दिया, नाक में कान में पानी भी डाल दिया, तब भी उठे नहीं है। तो उठाने के लिए उसका अंतिम क्या किया? अच्छा मिठाई, अच्छा अनेक प्रकार के सुखाक्त सुगंध जो है उसके नाक में प्रवेश करने लगे। देखो तब वो थोड़ा सा फिर जगा। ये तात्पर्य क्या है? जीव सोते रहते हैं, जिनके हृदय में जो वस्तु जो पड़ा हुआ है उसके जगाने के लिए संत महात्मा कहते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा है, लव कुश भगवान रामचंद्र की सभा में आकर के क्या बोले? नगर जगाने आए, हम नगर के जगाने के लिए आए हैं। जागो, कहे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणि भूत। उठो, जागो, अपने प्राण बहुमूल्य धन को प्राप्ति करो जो तुम्हारे हृदय कंदरा में पड़ा हुआ है। जैसे विशाल समुद्र की गहर पानी में अनेकों जो है मणि मुक्ता छुपे रहते हैं। जैसे गोताखोर डुबरी, गोताखोर है पानी में बहुत नीचे, कितने हजार मीटर नीचे चले जाते हैं और वो समस्त मूल्यवान धन को वो उठाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हृदय कंदरा में वो पड़ा हुआ है। वो है कैसी? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति वो है। उसको उठाओ, जगाओ। इसका उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणि भूत ह्रस्व धारा निशित दुरत्या। ये संसार किस प्रकार है? अत्यंत अंधकार रात्रि है, तमिश्रा रजनी। तमिश्रा माने अंधकार, रात्रि रजनी, गाढ़ अंधकार है, दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ है। और भी संसार रूपी अंधकार रात्रि, उसमें चलना भी बहुत कठिन है। कहते हैं खुरष्ट धारा, जैसे खूर होता है ना बाल कमाने के लिए, जो खूर होता है, रेजर, बोले रेजर से भी और भी तीक्ष्ण धार वाले ये संसार है। थोड़ी सी पैर इधर उधर हो जाए बस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए खुरष्ट धारा निश्चित अंधकार, इसके पार करना इतने सहज नहीं होता है, इतने सहज नहीं है। किंतु सहज भी है यदि किसी के जीवन में सद्गुरु प्राप्त हो गया। कवयो वदंती, किसी के जीवन में ऐसी कोई सद्गुरु प्राप्ति हो जाए और सद्गुरु की कृपा उनके ऊपर वर्षित हो जाए, तब वो जगेगा, नहीं तो जगेगा नहीं। हजार हम बोले वो जगेगा नहीं। वो कुंभकर्ण के भांति क्या करेगा? निद्रासन में सोए हुए। निद्रासन, कुंभकर्ण तो तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी के निकट, चाहते थे क्या? इंद्रासन, और मांगा क्या? निद्रासन है। उसी प्रकार संसार के जीव निद्रासन में सोए हुए हैं। उसके जगाने के लिए ही भगवान स्वयं नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं स्वयं आकर के गीता के उपदेश दे करके भी मैं थक गया है।
कितने बार उपदेश दे दिया और सभी लोग ने गीता भी पढ़ भी लिया, गीता जयंती भी मना लिया, सब कुछ कर लिया, किंतु गीता की एक श्लोक, एक अक्षर आचरण करने में बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भी थक गया है, किंतु एक उपाय मैंने सोचा कलियुग में, जिससे मैं नाम के रूप में आया हूं। कलियुग में क्या है? कलियुग में केवल, जोर से बोलो, नाम आधारा, सुमेरु सुमेरी नरो उतर ही पारा है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, अरे कुछ नहीं करो तो एक बार गोविंद के नाम ले लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नाम नहीं ले पा रहे, कोई भी बात नहीं है, कान में तो सुनाई पड़े, कान के बंद करो, कान के खोल करके रखो, बंद मत करो है? कान के खोल करके रखो, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन हवा के माध्यम से तुम्हारे कानों में प्रवेश करेगा और एक दिन तुम्हें वो प्राप्त होगा, समय लगेगा। किंतु कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करे और वो भगवान की कीर्तन करे तो इसी जन्म में इसकी प्राप्ति होगी है। और श्रद्धा नहीं है, पार्टी मना लिया चला गया, कोई भी बात नहीं है, तथापि संत महात्मा के वाणी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो एक दिन उसके फल खाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए हमें बहुत आनंद भी है और खेद भी है। बोले खेद किस लिए? बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, लोग तो इधर उधर पार्टी मारा। इस संसार क्या करेगा, हम भी क्या करें, किंतु इसमें आनंद की बात है कि आप लोग अपने सुपुत्र सनाम धन्य, क्या नाम, गदाधर के जो है जन्म उत्सव पर है भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं। इससे उनके भी कल्याण तो होगा ही होगा। और इस उत्सव में किसी भी प्रकार से जिन लोगों ने योगदान दिया है, किसी भी प्रकार से, अरे किसी प्रकार से महाप्रसाद प्राप्ति कर लिया, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान के भोग लगाए ना है। कर्मी लोग भोजन दूसरी तरह के करते हैं, भगवान के भोग तो लगाते नहीं, और वो ग्रहण, और जहाँ पर भक्त के देखो हमारे पर राधा गोविंद बैठे हुए हैं और साक्षात गुरुदेव है, विराजमान है, भोग लगाया और वो प्रसाद जिसके पास जा रहे हैं है, जान में अनजान में वो प्रसाद जब ग्रहण कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा, उसी के जीवन सार्थक कहा जाता है। ये मनुष्य जीवन की सार्थक उसी में होता है। ये दुर्लभो मनुष्य देह दैनम कनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वह मनुष्य जीवन सार्थक है जिस जन्म में ऐसे संत महात्मा की दर्शन हो जाता है, महाप्रसाद प्राप्ति हो जाता है, वो दर्शन, वो सुकृति बनेगा, वो वाइब्रेशन जाएगा कान में, कभी नहीं कभी उसके बीज अंकुरित होगा है। देखो एक उदाहरण देता हूं, धान अथवा गेहूं पक जब जाते हैं, कुछ धान अथवा गेहूं जमीन में क्या होता है, गिर जाता है। किसक तो गेहूं अथवा धान को काट करके अपने घर में लेकर के आते हैं, और कुछ गेहूं जो है वो झड़ जाते हैं, वो जमीन में क्या होता है, पड़ा रहता है। देखो जब समय आता है ना, बरसात जब होती है और फिर उसी समय जब आ जाता है और वही गेहूं क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। 3-4 महीने तक जमीन में पड़ा रहता है, कभी वर्षा भी हो गया तब भी अंकुरित नहीं हो रहा
किंतु देखो जिस समय जब आ जाता है और उस समय के अनुसार जब बारिश होती है और वही गेहूं धान क्या होता है, अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, पौधा होकर के इतने बड़े हो जाता है, फिर उसमें धान अथवा गेहूं लग जाता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार से जो आप लोग आए हैं, भाग लिए हैं, पार्टी मनाने के उद्देश्य से हो अथवा जन्म उत्सव मनाने के उद्देश्य से हो, किसी भी उद्देश्य से आगे है, ये फल व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन न एक दिन वो फल विकसित होगा, अंकुरित होगा। यही हमारी यह आशीष वचन है। ये आप लोग और भी उत्साह से है बालक की जन्मोत्सव मनाएं। हर घर में, एक नहीं है, हर घर में ऐसे भी आप प्रचार करो जो अपने बालक की जन्म उत्सव भगवत निवेदित प्रसाद को सबके बांटे, सब एकत्रित हो जाए और भगवान की नाम उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, आपने तो बहुत सुंदर यहाँ पर उत्सव मनाया। अभी हमारे नंद महाराज अपने बाल गोपाल की कैसे उत्सव मनाया वो अभी हम सुनना चाहते हैं। हमारे भाई मधुकंठ जी मधुर कंठ से वो उत्सव की महिमा कीर्तन करेंगे, आप लोग उसमें लाभ उठाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजाओ, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम। सभी बोलो, अरे राम करो तो आराम मिलेगा। बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए साधु जय संग राम अंग रंग रंगिए साधु संग रंग रंग रंगिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे वीरा के राम चाहे वीर रहिए चाहे वीरा के राम चाहे वीर रहिए ओ चाहे वीरा के झोपड़ी में बांध दे धन्यवाद निर्जीवन राम कहते रहिए महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास में धन्यवाद निर्जीवन राम कहते रहिए सीताराम कहिए चाहे वीरा के राम चाहे विधि कहिए सीताराम 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 कहिए हरि बोल चाहे वीरा के राम चाहे विधि बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए बोलो माता तैन शुभ काम करते रहिए माता तैन शुभ काम करते रहिए सीताराम 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 कहिए ओ सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम कहिए हाँ सीताराम 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 कहिए जिया विमान विमान नहीं पाएगा होगा प्यारे कोई जो श्याम जी को पाएगा पिया प्यारे विमान का विमान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा राम जी से तुझे आता छोड़ दे एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे एक नाता राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे एक नाता राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 हरि हरि बोल। अभी एक मिनट में हम षष्ठी वाचन कर देते हैं। इसके बाद हमारे गुरुकंठ भैया मधुर कंठ से आप लोग जो है और भी कीर्तन विशेष करके हाँ बधाई की जो है वो बहुत जरूरी है। आज बालक के आपने लिया कहाँ The cake cutting ceremony is about to start. All of you are requested to come closer to the table. Thank you. आगे बालक का बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की सब लोगों के हाथ में थोड़े थोड़े फूल दे दो हरि बोल
अभी महाराज के बच्चे के लिए स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन मतलब स्वस्ति माने मंगल, इसमें ये आशीष वचन जो बच्चे के जीवन में बहुत काम आने वाले, इससे खास तौर पर भक्ति की वृद्धि। अच्छा सबके हाथ में फूल आ गया। वैष्णवों के द्वारा स्वस्ति वाचन भक्ति की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। सभी लोग आइए, सब हाथ में थोड़े थोड़े फूल ले लीजिए। दोनों बालों के स्वस्ति वाचन कर दीजिए। गदाधर और क्या नाम है? राधा श्याम सुंदर की जय, गदाधर प्रभु की जय। दोनों तो ऐसे एक लग रहे हैं, कौन से गदाधर कौन से श्याम लग रहे हैं? चलो बोलो ओम विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवं सत्सरायतं जहां ब्रह्मा वेदांत वीरो वदन्ति वरे प्रधानं पुरुषं विश्वजगते कारणं ईश्वरं तस्मै विघ्न नाशाय ओम विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवं सत्सरायतं ओम कृष्णै सच्चिदानन्द घनः कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण बाहु कर्णादि मूलं कृष्ण सह ईशा मुख प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि लक्ष्मी अज अंतर पक्षे जत मंगलम तत् लभते कृति। ओ स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतंतो स्वस्ति नो महादेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो सबका हाथ में जो फूल है ये दोनों बाबा के ऊपर ओम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Maya